हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे और आपने एक्सरसाइज 4.2 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करे होंगे आपने। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 4 है तो टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एट लीस्ट टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए ग्राफ को ड्रा करना है तो हमें दो सोल्यूशन चाहिए। किसके? इस इक्वेशंस के लिए दो सोल्यूशन चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दिए, इक्वेशन ले लिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इस इक्वेशन के लिए चाहिए। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर? और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू सपोज दैट अगर हमने x की वैल्यू 4 ले ली तो हम रखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 दैट इज द 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसके दो सोल्यूशन हो गए, a 0,4, b 4,0। तो इस ग्राफ के लिए माने ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमने दो सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया, एक 0,4, दूसरा 4,0। ओके, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सो ड्रा द ग्राफ बाय प्लॉटिंग द 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल। 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल से हम 2 पॉइंट लेते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, देन ज्वाइनिंग बाई अ लाइन, फिर उसको हम लाइन के थ्रू क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला ए पॉइंट जो है 0,4 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 0 क्या है? दैट इज़ द एब्सिसा, और 4 क्या है? ऑर्डिनेट। तो 0,4 का जो प्लॉटिंग पॉइंट है ये आपका ये है। ओके, वाई एक्सिस पे मीन्स इसका x इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू क्या है? 4। मीन्स एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट क्या है? 4 है। तो इसलिए इसका प्लॉटिंग जो होगी यह y एक्सिस पे हो जाएगा। a रिप्रेजेंट करता है 0,4 और b 4,0 मीन्स x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है। तो यह हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। इज इट क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स passing through 2,14, how many more such lines are there and why? 2,14 एक पॉइंट है। ओके, 2 लाइन पासिंग जो एक पॉइंट से होकर जा रहा है जिसका यह कोऑर्डिनेट है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? इससे कितनी लाइन जाएंगी और क्यों? देखिए 2,14 इज ए सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो वन एग्जाम्पल ऑफ सच ए लीनियर इक्वेशन इज y इक्वल टू 7x। अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 14 हो गई। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू 7x। और अगर अदर ले तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 16 हो गया। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं ऐसे ही देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली many lines because there are infinitely many linear equation। तो कई इनफाइनेटली मेनी लीनियर इक्वेशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2,14 को। तो इनफाइनेटली मेनी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। ओके, देयर आर इनफाइनेटली मेनी लीनियर इक्वेशन बनेगा जो इसको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2,14 को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर?
तो 2,14 से हम कई लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4, अगर पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस ax माइनस 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मान लीजिए 3,4 जो पॉइंट है वो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस ax माइनस 7 पर लाइज है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं इफ द पॉइंट, अगर पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ पर है तो देन इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। तो x के प्लेस पे हम 3 रख देंगे और y के प्लेस पे 4 रख देंगे। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y के प्लेस पे आपने रख दिया 4 क्योंकि 3y था, x के प्लेस पे आपने रख दिया 3, ax माने 3 हो गया माइनस 7, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, तो 12 माइनस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, दैट इज़ द 5। 12 माइनस 7 दैट इज़ द 5, 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये माइनस 3 है इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 3 इंटू ए है, तो a इक्वल टू जब 3 इस साइड आएगा तो राइट हैंड साइड में आकर ये a इक्वल टू 5.3, 3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 3 का a से मल्टीप्लाई है, जब 3 राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया a इक्वल टू 5.3। तो ये हमारी एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चन हुए। ओके, अभी बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें प्रॉब्लम है, या और किसी एक्सरसाइज में अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।